मान लो तुम्हारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां एक तरफ घरवालों की नाराजगी है, दूसरी तरफ लोगों के ताने, रोजगार की तंगी, रिश्तों की टूटन, ऊपर से दिल ये सोचता रहे कि क्यों सब मेरे ही साथ हो रहा है। अगर ऐसे वक्त कोई तुमसे कहे कि एक नबी की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही तूफानों से गुजरी, लेकिन आखिर में वही नबी पूरे दौर के लिए इज्जत और हिदायत का सरचश्मा बन गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये एहसनुल कसस सबसे खूबसूरत किस्सा इतना अहम कि उसके लिए पूरी एक सूरत उतारी गई। सूरह यूसुफ ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजमाइशें एक साथ टूटी। चचा अबू तालिब का इंतकाल, जो सालों तक आपका सहारा रहे, फिर आपकी रफ़ीक़े हयात सैयदा रुखसत हो जाना, उस साल को आमुल हुज़्न गम का साल कहा गया। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने हबीब को ये पैगाम दिया कि देखो मेरे बंदे यूसुफ पर कैसे कैसे दौर आए, घरवालों की साजिश, कुएं की तन्हाई, गुलामी, बदनाम करने वाले इल्जाम, लंबी कैद, लेकिन सब्र और तकवा की बरकत से आखिर में क्या रहा? इज्जत, बादशाही, माफी और दुआ। यूसुफ की कहानी एक ख्वाब से शुरू होती है और तुम्हारे दिल की जागरूकता पर आकर खत्म होती है। एक रात छोटा सा यूसुफ दौड़ता हुआ अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। चेहरे पर नूर, आंखों में चमक, जबान पर बेसब्री बोला, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 तारे हैं और सूरज और चांद भी हैं और वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। जरा सोचो कितना मासूम अंदाज रहा होगा, लेकिन सामने बैठा शख्स कोई आम बाप नहीं, अल्लाह का नबी है। हजरत याकूब वो समझ गए कि ये साधारण सपना नहीं। 11 तारे, यूसुफ के 11 भाई, सूरज और चांद, मां बाप की तरफ इशारा। यानी अल्लाह यूसुफ को आगे चलकर ऐसा ऊंचा मकाम देगा कि पूरा खानदान उनकी इज्जत में झुका नजर आएगा। मगर याकूब सिर्फ नबी नहीं, फिक्रमंद बाप भी थे। उन्हें मालूम था कि यूसुफ के बड़े भाई पहले से ये गिला रखते हैं कि अब्बा जान को यूसुफ और बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है। उन्होंने नरमी से कहा, मेरे प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा न हो कि वो तेरे खिलाफ कोई चाल चले। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इतना कहकर उन्होंने बेटे का सर सहलाया होगा, दिल में दुआ दी होगी, मगर उनका अपना दिल भी कांपा होगा। उन्हें आगे की हवा में कुछ बेचैनी महसूस हो चुकी थी। अब तसव्वुर करो भाइयों का। यूसुफ के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनका सगा भाई, दोनों की मां एक, बाकी भाई अलग अलग मानों से अक्सर घरों में होता है। छोटे बच्चों से बाप का रवैया जरा नरम होता है, उनसे अदब से बात करते हैं, पास बिठाते हैं, और इससे बड़े भाई कभी कभी अपने आप को पीछे महसूस करते हैं। याकूब का दिल फितरी तौर पर यूसुफ और बिन्यामीन की तरफ ज्यादा माइल था। यूसुफ समझदार, नूरानी बच्चा, बाप के करीब बैठकर नबूवत की बातें सुनता। बिन्यामीन छोटा, मासूम, उसकी खामोश हंसी भी दिल को खींचती। अब यहां शैतान ने काम शुरू किया। उसने भाइयों के दिलों में ये ख्याल डाला कि अब्बा इंसाफ नहीं कर रहे, वो यूसुफ से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर ये ख्याल वहीं दब जाता तो बात खत्म हो जाती, मगर उन्होंने इस ख्याल को पालना शुरू कर दिया। एक दिन वो आपस में जमा हुए, कोई बोला, देखो, यूसुफ और उसका भाई हमारे अब्बा की नज़र में हमसे भी ज्यादा अजीज हैं, जबकि हम कई लोग हैं, ताकत में, काम में, जिम्मेदारी में आगे हैं, हमारे अब्बा साफ गलत राय पर हैं। ये जुमला आज भी कितने घरों में सुनाई देता है। माँ बाप हमें नहीं, दूसरे भाई को ज्यादा चाहते हैं। अगर उसी वक्त इंसान अपना दिल अल्लाह के हवाले कर दे तो बात रुक जाती है, लेकिन अगर वो शैतान के हवाले करे तो छोटे से एहसास से बड़े बड़े जुर्म पैदा होते हैं। उन्होंने मशवरा आगे बढ़ाया, यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी दूर
सुनसान जमीन पर फेंक दो, फिर अब्बा का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ होगा, उसके बाद हम नेक बन जाएंगे। जरा गौर करो, पहले गुनाह का प्रोग्राम, फिर आराम से, उसके बाद नेक बन जाएंगे। यही तो नफ्स का धोखा है। आज भी कितने लोग गुनाह से पहले यही सोचते हैं, चलो एक बार कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। इन्हीं में से एक भाई को कुछ रहम आ गया, उसने कहा, कत्ल मत करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुएं में डाल दो, कोई गुजरता हुआ काफिला आएगा, उसे उठा ले जाएगा, ऐसे तुम सीधे सीधे खून के गुनाह से बच भी जाओगे और अपने रास्ते की रुकावट भी हट जाएगी। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया। अब आगे की चाल बाप को राजी करना। वो सब याकूब के पास आए, चेहरे पर बनावटी मोहब्बत, लहजा नरम बोले, अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उसके लिए फिक्रमंद हैं, उसके खैरख्वाह हैं, उसे कल हमारे साथ भेज दीजिए, वो भी दौड़ेगा, खेलेगा, खुश होगा, हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। याकूब ने अपने दिल की आवाज भी सुनी और तजुर्बे की आंख से भी देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मुझे बहुत गम देता है और मुझे डर है कि कहीं तुम उससे गाफिल रहो और उसे भेड़िया न खा जाए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हम जैसी मजबूत जमात के होते हुए अगर उसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल नाकाम लोग होंगे। कई बार के इसरार, कसमें, हम उसके खैरख्वाह हैं जैसे जुमलों के बाद और अल्लाह की तदबीर के मुताबिक आखिरकार याकूब ने यूसुफ को उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। दिल से वो शायद यही दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, मेरी इस अमानत की हिफाजत खुद कर। सुबह का वक्त, खुले आसमान के नीचे यूसुफ अपने भाइयों के साथ निकले, उनके चेहरे पर खुशी। शायद वो सोच रहे थे, आज अब्बा ने मना नहीं किया, आज मैं भाइयों के साथ दूर तक जाऊंगा। रास्ते में जब वो ऐसी जगह पहुंचे जहां कोई देखने वाला न था, जमीन सुनसान, कदमों की आहट के सिवा कुछ न था, वहां भाइयों ने अपना असली इरादा जाहिर किया। उनका लहजा बदल गया, वो यूसुफ को धक्के देने लगे, ताने मारने लगे, तू ही अब्बा का चहेता है, तू ही सपने देखता है, आज देखते हैं तेरा सपना तुझे कहाँ ले जाता है। आखिरकार वो एक गहरे कुएं तक पहुंचे। तफसीरों में आता है कि वो कुआं बहुत गहरा था, पानी नीचे था। उन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। सोचो, एक बच्चा जो अभी कल तक बाप की गोद में था, अचानक गहरे कुएं की तन्हाई में है। ऊपर सिर्फ आसमान का छोटा सा टुकड़ा दिखता है, नीचे ठंडा पत्थर और थोड़ा सा पानी। डर, तन्हाई, बेबसी, इन सब के बीच अगर कोई आवाज दिल से निकली होगी तो वही ए मेरे रब। यही अल्लाह ताला ने उनके दिल को थामा। कुरान कहता है, हमने वहीं उनकी तरफ ये बात पहुंचाई, ए यूसुफ, एक समय आएगा जब तुम इन्हीं भाइयों को उनके किए पर खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। यानी आज तू कुएं में है, वो ऊपर खड़े हंस रहे हैं, सोच रहे हैं अब काम खत्म, लेकिन असल मालिक मैं हूं। मैं तुझे ऐसे मुकाम तक ले जाऊंगा कि कल यही तेरे सामने खड़े होंगे, तू पहचान लेगा, वो नहीं पहचानेंगे। ये वही बात है जो आज भी तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए संजीवनी है। जब हालात कुएं जैसे अंधेरे लगें तो याद रखो, अल्लाह की तदबीर कुएं के तल से भी आसमान तक रास्ता निकाल सकती है। उधर शाम का वक्त, याकूब अपने घर में बेचैन बैठे होंगे। शायद हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ नजर उठती होगी, मेरे बेटे लौटकर आए या नहीं। उनके दिल में पहले से डर था, अब वो डर हकीकत का रूप लेने लगा। आखिरकार उनके बेटे घर आए, कपड़े उलझे हुए, चेहरे पर नकली आंसू, जिंदगी भर की वफादारी वाले बाप के सामने बनावटी सिसकियां।
उनके हाथ में यूसुफ की कमीज थी जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम तो दौड़ में लग गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में भेड़िया आया और उसे खा गया। आप चाहे हमें सच्चा माने या न माने, लेकिन हम सही कह रहे हैं। याकूब ने कमीज पर नजर डाली, खून तो था, लेकिन कमीज कहीं से फटी नहीं थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्या ही रहमदिल भेड़िया था जिसने मेरे बेटे को खा लिया, लेकिन उसकी कमीज को जरा भी नहीं फाड़ा। फिर सीधे दिल का हाल जाहिर किया। नहीं, सच्चाई ये नहीं जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें कोई बात सुहानी बनाकर दिखा दी है। अब मेरे लिए सब्रेजमील ही है, और मैं जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। सब्रेजमील यानी ऐसा सब्र जिसमें जबान पर शिकायत न हो, चेहरे पर बगावत न हो, लोगों के सामने रोने धोने का बाजार न हो, बल्कि दिल की सच्ची शिकायत सिर्फ अल्लाह से की जाए। अब कुएं की तरफ लौटो। कुछ वक्त बाद एक काफिला वहां से गुजरा। प्यास लगी। उन्होंने अपने पानी लाने वाले को कुएं की तरफ भेजा। उसने रस्सी में डोल बांधा, अंदर डाला। नीचे बैठे यूसुफ ने डोल पकड़ा, उसमें बैठ गए। जब उसने डोल ऊपर खींचा तो उसे लगा जैसे पानी ज्यादा भर गया हो, लेकिन जैसे ही डोल ऊपर आया और उसने झांका तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो एक लड़का है। काफिले वालों ने जल्दी समझा कि ये बच्चा किसी का छोड़ा हुआ या छुपाया हुआ है। उन्हें डर भी था कि अगर उन्होंने खुलकर बात की तो कहीं कोई दावा न कर दे, इसलिए उन्होंने चुपके से उसे माल बना लिया। ये हमारा तिजारती सामान होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया। उन्होंने उसे मामूली कीमत में बेच दिया, चांदी के गिने चुने सिक्कों के बदले। जो इंसान अल्लाह के यहाँ अजीज हो, दुनिया की नज़र में सस्ता भी हो जाए, असल कीमत फिर भी अल्लाह के पास लिखी जाती है। मिस्र की बाजार में ये बच्चा लाया गया। शोर, लोगों की आवाजें, सौदेबाजी, हर तरफ नजरें। इन्हीं नजरों में से एक नजर थी अजीज़े मिस्र की, जो वहां के खजानों और इंतजाम का बड़ा अफसर था। तफसीरों में आता है उसका नाम किटफीर जैसा कुछ था। उसने यूसुफ को देखा, चेहरे पर नूर, आंखों में शराफत, चाल में तहजीब। वो समझ गया कि ये कोई आम गुलाम नहीं। उसने उसे खरीद लिया और घर लाकर अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखो। मुमकिन है ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो, या हम इसे अपना बेटा बना लें। अब यूसुफ की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। कुएं से निकलकर महल तक का सफर, लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं हुए, बस शक्ल बदल गई। मिस्र का माहौल शिरक और गुमराही से भरा था, मगर यूसुफ का दिल तौहीद से रोशन था, जो उसे बाप से विरासत में मिला था। समय गुजरा, यूसुफ बड़े हुए, जवानी की उम्र में दाखिल हुए। कुरान कहता है, जब वो अपनी पूरी जवानी की उम्र को पहुंचे, हमने उन्हें हिकमत और इल्म दिया। ये अल्लाह का तरीका है, जो बंदा मुसीबतों में भी अपने आप को पाक रखे, अल्लाह उसे दिल की गहराई में समझ और जुबान पर हिकमत दे देता है। यूसुफ का हुस्न भी बेमिसाल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे खूबसूरती को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक हिस्सा यूसुफ को, दूसरा हिस्सा सारी मखलूक को, उन्हें जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। इसी महल में, जहां वो एक अमानतदार नौजवान बनकर सारे काम देख रहे थे, वहां एक और दिल था जो धीरे धीरे बहक रहा था, अजीज की बीवी का। शुरू में शायद उसने यूसुफ को सिर्फ एक अच्छे नौजवान के तौर पर देखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़र ज्यादा रुकने लगी, बातें लंबी होने लगीं, और शैतान ने उसके दिल में मोहब्बत के नाम पर हवस का बीज बो दिया।
कुरान कहता है, जिस औरत के घर में वो था, उसने उन्हें बहकाने की भरपूर कोशिश की, यानी ये एक दो बार की बात नहीं, बल्कि बार बार की स्कीम थी। आखिर एक दिन उसने पूरा इंतजाम कर लिया, घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद कर दिए, सज संवर कर आई और साफ कह दिया, है तलक, अब तुम मेरी तरफ आओ। ये वो लम्हा था जहां आज का कोई भी नौजवान सोच सकता है, दरवाजे बंद, कोई देखने वाला नहीं, सामने ख्वाहिश का पूरा मौका। लेकिन अल्लाह का खास बंदा वही होता है जो ऐसी तन्हाई में भी अपने रब को साथ महसूस करे। यूसुफ ने बिना देर किए कहा, माज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मेरा रब अल्लाह भी और इस घर का मालिक भी मुझे इज्जत दे चुका है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं, जालिम कभी सफल नहीं होते। उन्होंने भागना बेहतर समझा, वो दरवाजे की तरफ दौड़े, वो पीछे से दौड़ी, पकड़ने लगी, झटका लगा, कमीज पीछे से फट गई। इतने में दरवाजा खुला और सामने अजीज़े मिस्र खड़ा था। औरत ने फौरन इल्जाम का रुख बदला, जो तुम्हारी बीवी के बारे में बुरा इरादा रखे, उसकी सजा या तो जेल है या दर्दनाक अजाब। यूसुफ ने तुरंत साफ किया, नहीं, असल में ये खुद मुझे बहका रही थी। अब सच्चाई कैसे सामने आएगी? अल्लाह ने यहां भी रास्ता निकाला। उसके घरवालों में से एक समझदार शख्स ने कहा, कमीज देखो, अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची, और ये झूठा अगर पीछे से फटी है तो ये सच्चा और औरत झूठ बोल रही है। कमीज देखी गई, पीछे से फटी हुई थी। बिला शक यूसुफ भाग रहे थे और वो पीछे से पकड़ रही थी। अजीज ने ये देखा, गुस्सा भी आया होगा, हैरत भी, लेकिन वो कुछ हकीम मिजाज था। उसने कहा, ये तुम्हारी चाल है, और तुम औरतों की चाल वाकई भारी होती है। यूसुफ, तुम इस बात को जाने दो, और तू औरत अपने गुनाह की माफी मांग, तू ही गुनाहगार है। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। शहर की औरतों तक खबर पहुंची, अरे, अजीज की बीवी अपने ही नौजवान गुलाम पर मर गई। ताने शुरू हो गए, मजाक उड़ाया जाने लगा। इमरतुल अजीज को ये सहना मुश्किल लगा। उसने सोचा, इन सब को दिखाती हूं कि जिस पर मैं फिदा हूं वो है कैसा, फिर देखती हूं कि ये क्या कहती हैं। उसने दावत रखी, शहर की नामी औरतों को बुलाया, उन्हें सुंदर महफिल में बैठाया, सामने फल रखे, हर एक के हाथ में तेज छुरी दी। फिर यूसुफ को बुलाया, इनके सामने से गुजर जाओ। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, औरतों ने उन पर नजर डाली। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका नूर सब देखकर वो होश खो बैठी। फल काटने के बजाय अपने हाथ काट बैठे, और दर्द तक महसूस न हुआ उनकी जबान से निकल पड़ा, हाशा लिल्लाह, ये तो इंसान ही नहीं, कोई बड़ा फरिश्ता लगता है। अब इमरतुल अजीज ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने इससे अपना मतलब चाहा, ये बचता रहा। अब अगर ये मेरी बात न मानेगा तो मैं इसे जरूर जेल भिजवा दूंगी, और ये जलीलों में से होगा। सोचो, यूसुफ के सामने दो रास्ते, गुनाह और आज़ादी, या पाकीज़गी और जेल। उन्होंने दोबारा अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, उससे तो मुझे जेल ज्यादा पसंद है। अगर तूने उनके मकर को मुझसे दूर न किया तो मैं इंसान हूं, कहीं उनकी तरफ झुक न जाऊं और जाहिलों में शामिल न हो जाऊं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। कुरान कहता है, तो हमने उनका मकर उनसे टाल दिया, बेशक वो हमारे चुने हुए खालिस बंदों में से थे। लेकिन समाज के दबाव, इज्जत के बहाने और अजीज की कमजोरी ने ये फैसला करवा दिया कि यूसुफ को कुछ अरसे के लिए जेल भेज दो।
अब यूसुफ कैद खाने में हैं। जेल की दीवारें, तंग जगह, सख्त हालात, लेकिन दिल में रब का नूर। उन्होंने वहां भी अपने अखलाक से लोगों के दिल जीत लिए। वो कैदियों की बातें सुनते, उन्हें तसल्ली देते, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते। दो नौजवान जेल में और आए, एक सरायदार जो राजा को शराब पिलाता था, दूसरा नानबाई जो रोटी बनाता था। कुछ दिन साथ रहे तो उन्होंने महसूस किया कि ये शख्स आम कैदी नहीं, ये सच्चा, शराफत वाला, अल्लाह वाला इंसान है। एक रात दोनों ने ख्वाब देखे। सुबह सुबह वो यूसुफ के पास आए। एक बोला, मैंने देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए खड़ा हूं और परिंदे उस रोटी को खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बता दीजिए, हम आपको नेक इंसान समझते हैं। यूसुफ ने दोनों की बात सुनी तो सिर्फ ताबीर बताने पर नहीं कूद पड़े। पहले उनके दिलों को सीधा करने लगे। नरम लहजे में बोले, देखो, तुम्हें जो खाना रोज रोज दिया जाता है वो तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ये कोई मेरा अपना कमाल नहीं, ये उसी इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। मैंने उन लोगों का रास्ता छोड़ मानते और मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब के दीन को पकड़ा है। हमारे लिए ये जायज़ ही नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। ये सब अल्लाह का फजल है हम पर, लेकिन ज्यादातर लोग शुक्र नहीं करते। फिर वो सीधे उनकी बात के दिल में उतर गए। बोले, जेल के साथियों, जरा खुद सोचो, मुख्तलिफ और बिखरे हुए रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो गालिब है हर चीज इस सिवा पकड़ बैठे हो? वो तो बस नाम है जो तुमने और तुम्हारे बापदादाओं ने रख लिए। अल्लाह ने उनकी कोई हकीकी दलील नहीं उतारी। हुक्म तो सिर्फ उसी का चलता है। उसी ने हुक्म दिया है कि उसी की इबादत करो, यही सीधा दीन है। लेकिन लोग जानकर भी गाफिल रहते हैं। देखो, यहां भी पहले तौहीद, फिर ताबीर। अब उन्होंने तसब्बुर से कहा, जहां तक तुम्हारे ख्वाब का ताल्लुक है, तुम दोनों अपने मालिक को फिर से शराब पिलाने पर बहाल हो जाएगा और दूसरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा। परिंदे उसकी खोपड़ी से रोटी के टुकड़े नोच नोच कर खाएंगे। जिस बात के बारे में तुम मेरी राय चाहते थे, उसका फैसला हो चुका। जिसने अपने लिए सूली की ताबीर सुनी, वो घबरा गया, कहने लगा, मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं था। लेकिन यूसुफ ने साफ कर दिया कि जो फैसला नौजवान से, जिसके बारे में उन्हें गुमान था कि वो रिहा होगा, सिर्फ इतना कहा, जब तुम अपने मालिक के पास पहुंचो तो जरा मेरा जिक्र भी कर देना। यहां देखें, उन्होंने अपने रब से ताल्लुक छोड़ा नहीं, बस जाहिरी सबब के तौर पर एक इंसान से ये गुजारिश की। लेकिन इंसान भूल जाता है और शैतान भूल को और मजबूत कर देता है। साल गुजरते गए, जेल की सलाहें वही रहीं, हलंत न हो गया और यूसुफ वहां कैद के बावजूद अल्लाह की याद, इल्म और दावत में मग्न रहे। इसी बीच अल्लाह की तदबीर एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी, जिसके आसार मिस्र के बादशाह के एक अजीब ख्वाब से शुरू हुए। लेकिन जेल की तंग कोठरी में बैठे यूसुफ को अभी उसका कोई अंदाजा न था। एक रात मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 मोटी ताजी सेहतमंद गायें हैं और 7 दुबली पतली, बिल्कुल कमजोर गायें हैं। और ये दुबली पतली गायें उन मोटी गायों को ही खा रही हैं, मगर खुद भी मोटी नहीं हो रही। फिर उसने 7 हरी भरी बालियां देखीं और 7 सूखी, मुरझाई हुई बालियां जो अच्छी बालियों को निगल रही थीं। सुबह जब वो उठा, दिल परेशान, चेहरे पर हलंत व बयानों को बुलवाया, कहा, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। सबने बातें की, लेकिन कोई ठोस जवाब न दे सका। आखिर में उन्होंने हार मानकर कहा, ये तो उलझे हुए ख्यालात हैं, बिखरी हुई चीजें। ऐसे ख्वाबों की ताबीर हमें नहीं आती। यहां अल्लाह की तदबीर देखिए। उसी महफिल में वो साकी भी खड़ा था जो कभी जेल में यूसुफ का बाद अचानक उसके दिल में एक चिंगारी जगी। अरे, जेल में तो एक शख्स था जिसने हमारा ख्वाब ऐसे बताया था जैसे खुद देख रहा है, और वो ताबीर ज्यों की त्यों पूरी भी हुई है। शर्मिंदा भी हुआ कि कितने साल वो अपने वादे को भूलकर आराम से जीता रहा। उसने बादशाह से अर्ज किया, अगर इजाजत दें तो मैं जाकर इस ख्वाब की साफ ताबीर ले आता हूं। बादशाह ने हाँ कर दी। वो सीधा लेकिन यूसुफ अब भी उसी नूर और वकार के साथ मौजूद थे। उसने अदब से कहा, ए यूसुफ, ए सिद्दीक, ए सच्चे, हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा है। 7 मोटी गाय,
7 दुबली गायें उन्हें खा रही हैं, 7 हरी बालियां और 7 सूखी। जरा हमें इसकी ताबीर बता दीजिए, शायद मैं लोगों के पास लौट जाऊं और उन्हें भी यकीन आ जाए। अब देखो, इतने साल की गफलत के बावजूद यूसुफ के ही का जज्बा वो ताबीर बताते हैं, मगर साथ में मसला हल करने का पूरा नक्शा भी दे देते हैं, ताकि सिर्फ ख्वाब की खबर न हो बल्कि आने वाले तूफान से बचने का रास्ता भी साफ नजर आए। यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, जो कुछ तुमने बयान किया उसकी ताबीर यह है कि तुम 7 साल तक लगातार खेती करोगे। जो कुछ भी जमीन से उगे उसे बाली समेत ही रहने देना, सिवाय थोड़े बहुत के जो तुम अपने खाने के लिए निकालो। फिर उसके बाद 7 बड़े सख्त साल आएंगे, जो पहले के उन 7 सालों में तुमने जो जमा किया होगा उसे खा जाएंगे, सिवाय थोड़ा सा जो तुम बारिश बरसाई जाएगी। लोग रस और तेल निचोड़ेंगे, यानी राहत और फरावानी का दौर लौट आएगा। गौर करो, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि कहत आएगा, बल्कि एक मुकम्मल आर्थिक प्लान बता दिया। बचत का निज़ाम, तंगी के सालों के लिए तैयारी और आखिर में रहमत की उम्मीद। साकी ये ताबीर लेकर दौड़ता हुआ बादशाह के पास लौटा। बादशाह ने सुना तो दंग रह गया। जेल में बैठा कैदी और इतनी था, उसने फौरन हुक्म दिया, उसे मेरे पास लाओ। अब जरा दिल में सोचो, अगर तुम होते, सालों से नाहक कैद में पड़े होते और अचानक बुलावा आता, चलो बादशाह बुला रहा है, बाहर निकल जाओ, तो क्या करते? शायद तुरंत निकल भागते। लेकिन यूसुफ की नज़र सिर्फ जेल से बाहर आने पर नहीं थी, उनकी नज़र अपने दामन की सफाई पर थी, ताकि कल कोई ये न कह सके कि किसी इल्जाम की वजह। इसलिए जब बादशाह का पैगाम जेल पहुंचा, यूसुफ ने कहा, अपने मालिक के पास लौट जाओ और उससे पूछो उन औरतों का क्या हाल था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब उस सब से वाकिफ है जो वो कर रही थी। अब मामला सीधा दिल पर लगा। बादशाह ने उन तमाम औरतों को बुलवाया जो कभी महफिल में बैठी थीं, फल काट रही थीं और अपने हाथ जख्मी कर बैठी थीं। उनके सामने सवाल सके नफ्स की तरफ झुकाने की कोशिश की। उन्होंने एक सुर में कहा, हाशा लिल्लाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई, हम उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। अब तो वही औरत भी बोल पड़ी जिसने पहली बार उन्हें बहकाने की कोशिश की थी। उसने कहा, अब सच छुपाने का वक्त नहीं रहा, मैंने ही उसे अपने नफ्स की तरफ बुलाया था। वो तो बिल्कुल सच्चों में से है। सोचो, कितने साल बाद उजागर कर दिया, जिसका गवाह कोई इंसान पूरा न था, लेकिन रब की नज़र हर जगह थी। यूसुफ ने ये तफसील सुनी तो सिर्फ अपना बचाव करके चुप न हुए, बल्कि अल्लाह के तरीके का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैंने ये इसलिए किया कि अजीज जान ले कि मैंने उसकी गैरमौजूदगी में भी खियानत नहीं की, और अल्लाह खियानत करने वालों की चालों को कामयाब नहीं होने देता। और मैं अपने नफ्स को पाक पाक नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देते रहते हैं, मगर जिस पर मेरा रब बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, रहमत करने वाला है। अब बादशाह के दिल में उनके बारे में कोई शक बाकी न रहा। उसने उन्हें अपने सामने बुलाया, उनसे बात की, उनके इल्म, हिकमत और सच्चाई को महसूस किया और कह दिया, आज से तुम हमारे यहाँ मजबूत मुकाम और अमानत वाले हो। यूसुफ ने सीधा एक अहम तजवीज़ रखी, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत कर। बात समझ में आती है कि किसी काम की जिम्मेदारी खुद मांगना हमेशा दुनियादारी नहीं होता। अगर दिल में खालिस नियत हो कि मैं इस काम को अल्लाह की दी हुई काबिलियत से बेहतर चला सकता हूँ और लोगों का फायदा होगा। बादशाह ने उनकी बात मान ली। कुरान कहता है, इस तरह हमने यूसुफ को उस जमीन में कदाम जमा दिए जहां वो चाहे ठहर सकते थे, हम अपनी रहमत जिस पर चाहें बरसा रते। इस्लामी तालीमात यहाँ साफ बताती हैं कि सब्र, पाकीज़गी और तौहीद पर कायम रहने की सज़ा कभी जिल्लत में ख़त्म नहीं होती। उसका अंजाम हमेशा इज़्ज़त और कबूलियत में निकलता है, चाहे देर ही क्यों न लगे। अब वो बच्चा जो कभी कुएं में गिराया गया था, आज पूरे मिस्र की माली और आर्थिक नज़्मो-नसब का जिम्मेदार था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी रब के सामने झुका हुआ था जिसने उसे 7 साल की राहत और बरकत आई। खेतों में लहलहाती फसलें, लोगों के चेहरों पर इत्मीनान। लेकिन यूसुफ भूले नहीं कि ये आराम हमेशा के लिए नहीं। उन्होंने हिकमत से काम लिया, लोगों को खूब मेहनत करवाई, जमीन को आबाद कराया, लेकिन साथ साथ हर साल का वाफिर अनाज बाली समेत बड़े बड़े गोदामों में जमा करते रहे। लोगों को भी समझाया कि बेकार खर्ची न करे। आने वाले में हुआ था 7 सख्त सालों की कड़ी तंगी, आसमान से बारिश कम,
जमीन सूखी, फसलें कमजोर, जो लोग तैयार न थे। उनके घरों में भूख और परेशानियां शुरू हो गईं, मगर मिस्र के खजानों में अल्लाह की तदबीर और यूसुफ की मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला मौजूद था। उन्होंने इंसाफ से अनाज बांटना शुरू किया। हर शख्स को उतना ही दिया जाता जितना एक ऊंट उठा सकता था। ताक न बेचे, ये कहत सिर्फ मिस्र तक सीमित न रहा, आसपास के इलाकों तक फैला, यहाँ तक कि कनान और फिलिस्तीन तक पहुंचा, जहां बूढ़े नबी याकूब अपने बेटों के साथ रहते थे। वहां भी खाने की तंगी, माल की कमी, और खबर पहुंच गई कि मिस्र में एक हाकिम है जो पुराने दामों पर गल्ला देता है, मेहमान नवाज है, लेकिन हर आदमी को सिर्फ ऊंट की गवाही के बराबर ही अनाज देता है। याकूब, ओ मिस्र जाओ, वहां से गल्ला लेकर आओ, शायद हमारे हालात में आसानी आए। अब वही भाई जिन्होंने कभी यूसुफ को कुएं में फेंका था, आज उसी के दरबार की तरफ सफर पर निकले। मगर ये राज उनके सिवा और अल्लाह के सिवा कौन जानता था कि जिस दरबार की तरफ वो झोली फैलाकर जा रहे हैं, उसके मालिक के दिल पर कभी उनके ही किए जख्म लगे थे। मिस्र पहुंचे, दरबार में हाजिर हुए, लेकिन मिस्री लिबास और शान में वो यूसुफ थे जिन्होंने अपने भाइयों को फौरन पहचान लिया, मगर उन्होंने खुद को छुपाए रखा। उनके साथ आम मुसाफिरों जैसा ही मुआमला किया, उनसे पूछताछ की, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। उन्होंने बताया, हम एक खानदान हैं, कनान से आए हैं, बूढ़ा बाप है, हम कई भाई हैं, एक भाई हमारे बाप के साथ है। एक पूरा नाप भरवाया, गल्ला दिलवाया, लेकिन जाते जाते उनसे कहा, अगली बार जब तुम आओ तो अपने उस छोटे भाई को भी साथ लाना जो तुम्हारे वालिद के पास है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं पूरा नाप देता हूं और मेहमान नवाजों में से हूं? अगर तुम उसे साथ न लाए तो फिर मेरे पास से न कोई नाप पाओगे, न मेरे करीब आ सकोगे। वो बोले, हम अपने बाप को राजी करने की पूरी ने मुलाजिमों से छुपकर कहा कि इनकी पूंजी जो ये गल्ले के बदले में दे गए हैं, चुपके से उनकी बोरियों में वापस रख दो, ताकि जब ये अपने घर पहुंचे और अपना सामान खोलें तो अपनी रकम भी पाए, और शायद वापसी का इरादा उनके लिए और आसान हो जाए। यहां भी उनके दिल में बदला नहीं, बल्कि ये तमन्ना थी कि किसी तरह पूरा खानदान इस रहमत के सफर में शामिल हो। घर लौटकर जब उन्होंने अपना सामान खोला और देखा कि उनका पैसा भी वहीं वापस रखा हुआ है, तो वो और ज्यादा मुतमिन हुए। उन्होंने याकूब से कहा, अब्बा जान, हमें अगली बार गल्ला मिलेगा ही नहीं अगर हम अपने भाई को साथ न ले जाए। देखिए, ये हमारी पूंजी भी हमें लौटा दी गई है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम अपने घरवालों के लिए अनाज भी लाएंगे। और अपने भाई ने पहली चोट याद थी, उन्होंने साफ कहा, क्या मैं तुम्हारे बारे में उसी तरह भरोसा करूं जैसा पहले उसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूं? नहीं, मेरा सहारा तो सिर्फ अल्लाह है, वही सबसे अच्छा हाफिज, वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। मगर जब बात बार बार आई, हालत की सख्ती बढ़ी, तो उन्होंने एक मजबूत कौल लिया, मैं उसे तुम्हारे साथ हरगिज न भेजूंगा जब तक लो कि उसे मेरे पास वापस लाओगे, सिवाय उस सूरत के कि तुम सब किसी घेरे में फंस जाओ। उन्होंने सबने कसम खाई। याकूब ने अल्लाह का नाम लेकर उस वादे पर भरोसा किया। साथ ही एक और अहम नसीहत दी, बेटो, शहर में दाखिल होते वक्त सब एक ही दरवाजे से मत घुसना, अलग अलग दरवाजों से जाना। मैं अल्लाह के फैसले को तुमसे दूर नहीं कर सकता, हुक्म तो बस उसी का है, उसे उसी पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने नजरेबद और लोगों की जलन से बचाव के लिए ज़ाहिरी एहतियात भी सिखाई, लेकिन आखिर में तवक्कुल का मरकज अल्लाह को ही रखा। अब भाई फिर मिस्र पहुंचे, अलग अलग रास्तों से, मगर अल्लाह का फैसला तो पहले से लिखा हुआ था। यूसुफ ने उन्हें गल्ला दिलवाया, हर दो भाई के लिए मुकाम तय किया, लेकिन बिन्यामीन को अपने पास रख लिया। जब खान में राज खोला, मैं ही तेरा वो भाई यूसुफ हूं जिससे तू कभी जुदा किया गया था। तो अब जो कुछ उन्होंने किया उस पर गम न कर। अब मसला ये था कि बाप से की गई कसम के बावजूद बिन्यामीन को अपने पास किस तरह रोका जाए और शरी व कानूनी लिहाज से भी सही रास्ता हो। वहीं अल्लाह की तदबीर काम आई। शाही प्याला बिन्यामीन की बोरी में रखवाया गया। फिर काफिले के निकलते ही, और हम जिसको वो प्याला अपने सामान में पाए उसे ऊंट के बोझ के बराबर इनाम देंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम जानते हो हम यहाँ फसाद करने नहीं आए, न हम चोर हैं। पूछा गया, अगर तुम झूठे निकले तो चोर की सजा क्या होगी? उन्होंने अपने घर का कानून बयान कर दिया, जिसके सामान से प्याला निकले वही खुद कैद होगा। हम तो जालिमों को यूं ही सजा देते हैं। दूसरे भाइयों के बोरों की
आखिर में बिन्यामीन की बोरी से प्याला निकला। अल्लाह ने फरमाया, हमने यूं ही यूसुफ के लिए ये तदबीर बनाई। वो बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को रोक न सकता था, मगर जो अल्लाह चाहे वैसा कर देता है। अब भाई सदमे में बोले, अगर इसने चोरी की है तो इसमें क्या अजीब, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। ये ताना यूसुफ बात दिल में रखी, जाहिर न की, बस इतना कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है और जो बातें तुम बना रहे हो अल्लाह उन सब से वाकिफ है। उन्होंने मिन्नत की, ए अजीज, इसका बाप बूढ़ा है, इसके बदले हम में से किसी को रख ले, हम देखते हैं कि तुम नेक हो। लेकिन यूसुफ ने कानून और इंसाफ की लकीर न तोड़ी। कहा, अल्लाह की पनाह कि हम उस शख्स के सिवा किसी और को पकड़ लें जिसके पास हो, हम जालिम हो जाएंगे। जब वो मायूस हो गए, सबसे बड़ा भाई वहीं मिस्र में रुक गया। बाकी भाई बिन्यामीन के बिना कनान लौटे। याकूब ने उनकी बात सुनी, फिर वही जुमला दोहराया, नहीं, तुम्हारे दिलों ने तुम्हें फिर कोई बात सुहानी बना दी है। अब मेरे लिए सब्रेजमील के सिवा कुछ नहीं। उम्मीद है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास जमा कर देगा। बेशक वही सब जानने वाला हकीम है। हे बेटे का गम, 3 तलवारें उनके दिल में थीं। रो रो कर आंखें सफ़ेद हो गईं, लेकिन शिकायत फिर भी अल्लाह से ही की। मैं अपना गम और अपनी तकलीफ सिर्फ अल्लाह के सामने बयां करता हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो मालूम है जो तुम नहीं जानते। फिर भी अपने बेटों को उम्मीद का पैगाम दिया, जाओ, यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह की रहम हैं, यही सब्र और उम्मीद की इंतहा है। जब सब दरवाजे बंद दिखें, तब भी दिल में अल्लाह पर यकीन जिंदा रहे। आखिरकार एक बार फिर भाई मिस्र की तरफ रवाना हुए। इस बार उनकी आवाजों में पहले वाली अकड़ न थी, चेहरे पर तस्बीज थी, दिल में गुनाह का एहसास। यूसुफ के सामने पहुंचे तो बोले, ए अजीज, हमें और हमारे घरवालों को तकलीफ पहुंची है। हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं, आप हमें पूरा नाप दीजिए और हम पर सदका कीजिए। अल्लाह सदका करने वालों का बदला देता है। अब वक्त तुम जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ नादानी की हालत में क्या किया था। वो हैरान दिल धड़कते हुए बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर फजल किया है, जो सब्र करे और परहेजगारी इख्तियार करे, अल्लाह मुहसिनों के अज्र को जाया नहीं करता। अब भाइयों की गर्दनें झुक गईं, बोले, अल फजीलत दी है, और हम तो वाकई ही गुनाहगार थे। यहां अगर वो चाहते तो कह सकते थे, अब याद आया अपना जुल्म, जाओ, मैंने भी तुम्हें कुएं में डाला था, अब मेरी बारी है। लेकिन नबी का सीना बदले से भरा नहीं होता, रहमत से भरा होता है। उन्होंने वही जुमला कहा जो क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत से कहेंगे, आज तुम पर कोई लो से बढ़कर रहम करने वाला है। फिर बोले, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी नज़र लौट आएगी, और फिर अपने सब घरवालों को लेकर मेरे पास आ जाना। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ, कनान में बैठे बूढ़े याकूब ने हवा की एक खुशबू में अपने बेटे की महक महसूस की और कहा, अगर तुम मुझे बूढ़ा न समझो तो मैं कहूं कि राने वहम में पड़े हैं। कुछ ही देर बाद खुशखबरी देने वाला पहुंचा, कुर्ता उनके चेहरे पर रखा, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उन्होंने बेटों से कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? उन्होंने शर्मिंदगी के साथ कहा, अब्बा जान, हमारे गुनाहों की माफी के लिए हमारे रब से दुआ कीजिए, बेशक हम गुनाहगार थे। याकूब ने कहा, हे माफी मांगूंगा, वो बड़ा बख्शने वाला रहमत करने वाला है। आखिरकार पूरा खानदान मिस्र पहुंचा। यूसुफ ने अपने माँ बाप को इज्जत से तख्त पर बिठाया, भाइयों ने अदब से झुककर सलाम किया। ये वही मंजर था जो कभी ख्वाब में 11 तारे, सूरज और चांद की सूरत में आया था। यूसुफ ने कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे उस पुराने ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच्चा कर निकाला और आपको गांव से यहां ले आया, जबकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहे बेहतरीन अंदाज में करता है, वो सब जानने वाला, हिकमत वाला है। फिर उन्होंने एक दिल छू लेने वाली दुआ की, जो हर मोमिन के दिल की दुआ होनी चाहिए, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत का कुछ हिस्सा दिया और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। हिया और आखिरत में मेरा मालिक है, मुझे मुसलमान की हालत में मौत दे और मुझे अपने नेक बंदों के साथ मिला। यही इस दास्तान का ज़ाहिरी सफ़र खत्म होता है, लेकिन हकीकत में यह हर उस दिल में जारी रहती है जो कुएं की तन्हाई, भाइयों की साजिश, झूठे इल्ज़ाम,
जेल की सलाहों और फिर इज्जत की बुलंदी के इस पूरे सफर को सुनकर अपने लिए सब्र, तवक्कुल, हया, माफी और तौहीद की सीख लेता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपने एहसासात कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।